कहो, आप लोग के पास तो गाड़ी होगी। अभी मैं कथा में आ रहा था ना, शैलेश भैया गाड़ी ड्राइव कर कि कोई बहन जी फोन की, गाड़ी चला रहे थे अभी आते आते 10 मिनट पहले, तो स्पीकर पे, गाड़ी के स्पीकर पे फोन था, तो बोले कि महाराज जी आए हैं, कथा आज हो रही है ना? तो बोले हाँ हो रही है। बोली मैं तो हॉल में आ गई, यहाँ बाहर में कोई गाड़ी ही नहीं दिखाई दे रही है। तो बोले बहन जी आप पहले वाले ही एग्जिट में आ गई हैं, थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। वो बहन जी बैठी यहाँ पर, हाँ उधर बैठ, दिन पर था समाप्त कर देती है। अभी एक बहन जी मिली मुझे, वो लोग भैया बैठे हैं, हम लोग दुबई में पहले मिलते थे, जानकारी नहीं थी, विनय को भले पता था, करके विवाह से होता है। नए नए लोग सोचते हैं कि महाराज राम जी की कथा में शंकर जी का विवाह कहां से आ गया। हमारे बिहार में एक पटना है जगह, आप लोग जानते होंगे, इंडिया में पटना, वहां के एक सिंह जी हैं, तो उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक, तो अब सिंह जी को बरबस पकड़ के बोली चलो राम कथा हो रही है, चलो चलो, तो हाथ पकड़ के, वो कथा होता नहीं सुनते थे, उनको हाथ पकड़ के कथा में लाई, और दैव संयोग कहिए जिस दिन लाई उस दिन शंकर जी के विवाह की कथा थी। पूरी कथा सुनने के बाद वो पत्नी को डांटते हुए गए, मतलब महामूर्ख, ये महाराज लोग तो को बेवकूफ बना रहे हैं, राम कथा में राम जी का नाम भी नहीं आया, पूरी कथा शंकर जी के विवाह होती रही, ये कौन सी राम कथा भाई? लेकिन आप में से जो मानस के पाठक होंगे वो जानते हैं, राम कथा में, रामचरित्र मानस में बालकांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने शंकर जी और पार्वती जी का विवाह कराया। अब क्यों कराया ये सुनिए। श्री रामचरित मानस में कितने कांड हैं याद है? बोलिए। 7 नाम मालूम है? पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सबको याद है सुंदर कांड, छठा लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं, उसमें से दूसरा श्लोक गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरे श्लोक में कहते हैं, भवानी असंकरो वंदे, मैं भवानी यानी पार्वती जी और शंकर जी को वंदन करता हूं। क्यों? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। क्यों वंदन किया? जीवन में, इसको ध्यान से समझिएगा, आप जो काम कर रहे हैं उस कार्य के प्रति आपकी यदि श्रद्धा नहीं है और यदि आपको विश्वास नहीं है कि हम कर सकते हैं, तो लाख साधन जुटाने के बाद भी आप कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। पहले आपको विश्वास में होना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। विश्वास कैसे होगा? जब उस काम के प्रति आपकी श्रद्धा होगी। आप कोई भी काम करो। गोस्वामी जी मानस गाने जा रहे हैं, इसलिए पहले श्रद्धा रूपी मां पार्वती और विश्वास रूपी भगवान शंकर को वंदन किया। जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक राम कथा प्रारंभ ही नहीं हो सकती। ये शैलेश जी हमसे कोई कर्जा लिए थे कि कथा करा दिए? क्यों कराएं? मानस के प्रति इनकी श्रद्धा है और विश्वास जागृत हुआ तब जाकर ये आयोजन बना है। हाँ, इसलिए भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह कराया। कथा प्रारंभ होती है तीर्थराज प्रयाग में। एक महात्मा है भरद्वाज जी, उन्होंने एक दूसरे महात्मा याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया कि मुनिवर ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम है।
उनकी कीर्ति तो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। उनको क्रोध आया था, उनकी पत्नी का हरण हुआ और जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम, और मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम? दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है? आप बताइए, दोनों राम जी एक ही है कि अलग अलग है? जोर से बोलिए, एक ही है। मैं एक बार गुवाहाटी में कथा गा रहा था, आसाम में। तो जो आयोजक थे उनके जीजा जी आए। एक तो जीजा जी लो भगवान बचावे इनसे। जीजा जी आए तो बोले महाराज मेरे जीजा जी हैं। मैंने बिठाया उनको, तो चाय पानी पीने के बाद, मिठाई खाने के बाद हमसे प्रश्न किए, महाराज आप कौन से राम की कथा गाते हैं? तो हम बोले 10-12 ठे राम जी है का। मतलब बोले अरे क्या बात करते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट-घट में बासी। हमको 7-8 ठे राम गिना गए। बोले इसमें से कौन से राम की आप कथा गाते हैं? मैं मुस्कुराया, मैंने कहा और मीठा लेंगे आप? मिठाई? बोले नहीं महाराज। पानी? पी लिया। चाय? बोले नहीं चाय नहीं पीऊंगा। गेट खुला है। मैंने कहा गेट खुला है, जल्दी भागिए यहां से। बोले क्यों? मैंने कहा हमारा मन डस्टबिन नहीं है जो आप अपने दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में डालने चले आए हैं। आप 10 राम को मानते रहिए, मेरे लिए एक ही राम पर्याप्त है। अपने भगवान में निष्ठ रहिए। निष्ठा ही हमको जगत में प्रतिष्ठा दिलाती है। जैसे प्रश्न किया कि प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। जैसे श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराने लगे। बोले मुनिवर मैं समझ गया। जाग बलिक बोले मुस्काए, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभु ताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभु ताई। राम भगत तुम मन क्रम पानी, राम भगत तुम मन क्रम पानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी, तुम्हार मैं जानी। इसे सुने भरद्वाज जी की बात, मुस्कुराए, बोले मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी के भक्त हैं। आप जानबूझकर मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं। ये कथा कह रही है माई बाप, जीवन में अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के रहना चाहिए। समझ रहे हैं? विद्वान के आगे विद्वान बनिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक अपने को खाली नहीं मानिएगा तब तक कुछ आने वाला नहीं है। एक बार हम राजस्थान में कथा गा रहे थे तो एक बाबूजी मिले। कथा के बाद डायरी पेन लेकर बोले महाराज आप 4 घंटा में 7 गलत शब्द बोले हैं। हाँ, वो बकायदे नोट किए थे। अब कथा के प्रवाह में निकल गया होगा। 7 गलत शब्द बोले हैं। बोले बाबूजी आप? बोले मैं पूरी ध्यान से गलती ढूंढा हूं। मुझे हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों?
मैंने कहा बाबूजी, अमृत बह रहा था, आप अमृत छोड़ के 4 घंटा गलती ढूंढने में निकाल दिए, तो मैं हंसू नहीं तो क्या कहूं आपको। क्या लेना है ये हमको आपको डिसाइड करना है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं भरद्वाज जी, मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। बोले त्रेता युग में, कौन से युग में? त्रेता युग में। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बोले त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती के साथ, ये जो दिख रही हैं आपको, ये पार्वती जी हैं। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। तो सती मैया को लेकर भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर का और सती जी का पूजन किया। अब यहां दर्शन करिए, जैसे अगस्त ऋषि पूजन करने लगे, सती मैया सोची कि हम कथावाचक नहीं, हम श्रोता हैं, यही कथावाचक है, नियम से इनको ऊपर बैठाकर हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। और यहां कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है। अब जैसे हम यहाँ कथा गाने आए और यहाँ नीचे आके आप सबकी हम आरती उतारने लगे, तो आप में से कई लोग सोचेंगे महाराज ये दिमाग खाली हो गया का इनका, ये क्या कर रहे हैं। सती मैया सोची ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे, इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। अब परिणाम क्या हुआ? 9 दिनों तक राम कथा भई। सती जी शंकर जी के बगल में बैठी रही, लेकिन सुनी नहीं कुछ भी। क्या सुनी? शंकर जी सुने, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल बाबा सुने, बाबा सुनकर गदगद हो गए। जाते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके शंकर भगवान सती मैया को लेकर के आकाश के मार्ग से वापस कैलाश चले। कौन सा युग था वो? त्रेता युग। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। अब दर्शन करिए, जिस समय शंकर भगवान आकाश मार्ग से कैलाश चले हैं, ठीक उसी समय राम जी अवतार लेकर पंचवटी में थे 14 साल के वनवास में। बाबा कैलाश चले, उसी समय रावण आया, सीता मैया को लेकर लंका गया। नीचे राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं, ऊपर से शंकर भगवान जा रहे हैं। जाते जाते बाबा मन में सोचते हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शंकर भगवान सोच रहे हैं कि राम जी अवतार लेकर नीचे ही लीला कर रहे हैं। कथा सुन के कान तो मैं तृप्त कर चुका हूं, यदि जाते जाते राम जी दिखाई पड़ जाए एक बार तो आनंद हो जाए। जा नहीं सकते क्योंकि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। आपको बताऊं, जहां अगस्त जी का आश्रम है वो दंडकारण्य है, पश्चिम भाग भारत का, नासिक के पास। अब नासिक आपको समझ में आ रहा है ना, नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। अब वहां से शंकर भगवान कैलाश गए, तो कैलाश किस दिशा में है नासिक से? बोलिए। नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर पर, नॉर्थ साइड मान। तो मेरी मां को किस साइड लेकर गया है? साउथ में। शंकर भगवान नॉर्थ जा रहे हैं आकाश से, राम लक्ष्मण जी साउथ की ओर ढूंढ रहे हैं। आप बोलिए मिलने वाले हैं? नहीं मिल सकते। लेकिन राम जी बाबा के मन की बात जान गए कि शंकर भगवान दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई तनिक उत्तर की ओर चलकर ढूंढा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं गई है। और जहां शंकर भगवान थे, राम जी ढूंढते ढूंढते बाबा के नीचे आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं,
बाबा ने राम जी को देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। बाबा ने देखा राम जी को रोते हुए, शंकर भगवान गदगद हो गए, बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। किसने बोला? शंकर भगवान जय जयकार किए, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय जयकार करके बाबा आगे चले गए। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा, पिताजी और बेटा एक साथ कहीं जा रहे हो और पिताजी ने किसी को प्रणाम किया, तो बेटे को यह नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हम भी करें कि ना करें। पूछना चाहिए क्या है? पति किसी को प्रणाम करे तो पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्यों प्रणाम किया। नहीं, प्रत्यक्ष तो मानसिक प्रणाम करना चाहिए पत्नी को भी। शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, सच्चिदानंद भगवान की जय हो कहा। इस प्रणाम ने ही सती मैया को भ्रम में डाल दिया। कैसे डाल दिया? सती मैया सोची ये सच्चिदानंद है, कहीं भगवानों रोते हैं का हो पत्नी के लिए, ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, भगवान रोते हैं। और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता इनकी पत्नी कहां है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान बहुत समझाएं, नाना प्रकार से समझाएं, लेकिन सती मैया समझ नहीं रही। हमारे गुरु जी कहते, बाबू किसी को भी 3 बार से अधिक नहीं समझाना चाहिए। कितनी बार से? जिसको समझना होता है 3 बार में समझ जाता है। जो 3 बार में नहीं समझ रहा है तो चौथी बार उसको नहीं समझाना चाहिए, अपने को समझाना चाहिए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? हाँ, यदि कोई समझ नहीं रहा है तो अपनी ऊर्जा बर्बाद न करिए, अपने को समझा लीजिए। क्या? होई सोई जो राम रचि राखा, अब को करी तरक बढ़ावहि साखा। भगवान शंकर समझाए, मां सती नहीं मानी, बाबा अपने को समझा लिए। बोले, देवी यदि आपको इतना ही संशय है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए, पता करिए वो भगवान है कि नहीं है। सती मैया बोली, ये बहुत अच्छा उपाय है। सती मैया गई परीक्षा लेने। इधर बाबा सोचने लगे, मेरे समझाने से समझ में बात नहीं आ रही है, इसका मतलब अब इनका भला होने वाला नहीं है। सती मैया चली, सोची कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मैया पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर। मां ने खूब विचार किया, कैसे परीक्षण करूं। मन में सोची, ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, ठीक ना? क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं 100% ये भगवान नहीं है। जैसे मुझे देखेंगे सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सती मैया सीता मैया का रूप बनाई, राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी देखते बोले, शी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी नहीं है। क्यों? लक्ष्मण जी बोले, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती है, ये आगे आगे चल रही है। देखिए, आप किसी का चेहरा तो बना सकते हैं,
लेकिन किसी का स्वभाव कैसे लेकर के आएंगे वो तो पता चल जाएगा। लक्ष्मण जी देखकर भी मौन रहे। राम जी ने देखा तो राम जी दोनों हाथ जोड़ करके बोले, मैं दशरथ नंदन आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले, भैया नकली हैं वो कर रहे हैं। राम जी बोले, देखो ये आज परीक्षा लेने आई है, ठीक, तो जो परीक्षा कौन लेता है? गुरु जी। और देने वाला शिष्य, छात्र, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी का धर्म है गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाए गुरु जी को। सती मैया फिर भी नहीं समझी और पास चली आई। तब राम जी ने कहा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही है वन में, आपको पता नहीं मैंने सीता को अकेले छोड़ा, कोई उठा करके ले गया। सती मैया जब सुनी है ये बात, निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा न माना। मैया का पूरा शरीर कांपने लगा। इतना बड़ा अपराध मेरे से हो गया, मैंने अपने पति के बात पर विश्वास नहीं किया। एक शब्द कहे बिना सती जी लौटकर भगवान शंकर के पास गई और बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा, कुछ मत बोलिएगा, सबसे पहले ये बताइए आपने परीक्षण कैसे किया? लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आप वो प्रोसेस बताइए कैसे आपने परीक्षण किया। शंकर भगवान प्रोसेस क्यों पूछ रहे हैं? अरे दिखाई नहीं दे रहा है, टॉवल है, टॉवल, हाँ वही टॉवल, तौलिया। हम आपसे एक प्रश्न पूछे, इसकी लंबाई चौड़ाई मापी जा सकती है? बोलिए। अगला प्रश्न, वाई, इसकी लंबाई चौड़ाई के क्यों मापी जा सकती है? क्योंकि इसके स्टार्टिंग पॉइंट का पता है और इसके एंड पॉइंट का पता है। जिसके प्रारंभ का पता हो और अंत का पता हो उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, उनको कैसे जाना जा सकता है? शंकर भगवान इसलिए परेशान है कि वो प्रोसेस कौन सा है जिससे भगवान का परीक्षण हो जाए। तो बाबा ने कहा कि सीधे प्रोसेस बताइए, कैसे परीक्षण किया आपने? सती मैया तो सत्य ही बताना चाहती थी, लेकिन जो माया का रूप बनाकर गई थी ना मां, उसी माया ने झूठ बुलवा दिया और सती मैया ने कहा, मैंने कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब संकारा देख्यूं धरि ध्याना, तब शंकर देख्यूं धरि ध्याना, सती जो कीन्हा चरित्र सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती कीन्हा चरित जाना। मां के मुख से झूठ निकल गया, असत्य। कछु न परीक्षा लेना, गोसाई मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा पूछे फिर क्या किया? मां बोली, जो आपने किया,
कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाम। जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था ना, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना मैं समझाया, समझ में बात इनके नहीं आई और अपने आप बिना परीक्षा लिए समझ के चली आई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाते शंकर भगवान ने सब देख लिया। क्या? सती जी ने सीता मैया का रूप बना लिया। आपको बताऊं, बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट क्यों हुआ जानते हैं? कि मेरी सती ने मेरे से झूठ नहीं बोला। शंकर भगवान को कष्ट इस बात का है कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया है। अब आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तो मुझे यही याद आएगा कि इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया। और जिनको देखने के बाद मां याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? इतना होने के बाद भी शंकर जी सती मैया का अपराध नहीं मानते। कहते हैं मेरी सती ने झूठ नहीं बोला है, ये राम जी की माया ने झूठ बुलवा दिया है। ये बहुत बड़ा मंत्र है जीवन में। ये प्रसंग कह रहा है जिसके साथ आखिरी सांस तक रहना है, उसके भीतर कमी देखना बंद कर दिया जाए। आप समझ रहे हैं? जब हम कमी नहीं देखेंगे ना, तो हमारा रिलेशन लॉन्ग टर्म तक चलेगा, जीवन भर चलेगा। और जहां कमी देखना स्टार्ट किए, संबंध बीच में ही समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते मेरी सती ने मेरे से झूठ नहीं कहा है, प्रेरी सती ही जही झूठ कहा हुआ। किसने? माया ने। लेकिन बाबा सोचे अब सती के साथ रहूंगा कैसे? इनको देखकर मां याद आएगी। तो शंकर भगवान ने मन में संकल्प किया और कहा जब तक सतीश शरीर में है, आज के बाद मेरा इनका अब भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग दिया, संकल्प लिया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया। कहा आप जैसा संकल्प कोई नहीं ले सकता बाबा। सती मैया पूछी प्रभु आपने कौन सा संकल्प ले लिया? शंकर जी ने बताया नहीं, कभी नहीं बताया। यहां दर्शन करिए, एक छोटा सा सत्य संबंध को समाप्त कर दिया। यहां दूध मिलता है, मैं पहली बार आया हूं इसलिए पूछ रहा हूं। पैकेट वाला मिलता होगा, डब्बा वाला, वो ग्वाला भैया वाला नहीं मिलता ना, तब वो सुख आप लोग को नहीं मिलेगा। ग्वाला भैया जब भारत में दूध लेके आते हैं बाल्टी में देने के लिए, तो पूछो पानी मिलाए हो? बोलते शुद्धि के लिए। प्योर दूध पीने से पेट खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी मिलाया हूं। हाँ, अब वो कितना रहता है तो भगवान मालिक है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, यहां प्रसंग है इसलिए मैं सुना रहा हूं। पानी जब दूध में जाता है ना, तो फिर वो पानी नहीं रहता, क्या बन जाता है? क्यों? कभी सोचा है क्यों? पानी जब दूध के पास जाता है तो पानी अपनी आइडेंटिटी समाप्त करके जाता है, अपना पहचान नाम सब मिटा देता है, तब दूध के पास जाता है। दूध कहता है मित्र तुम हमको इतना प्रेम करते हो कि मेरे से मिलने के लिए तुम अपनी आइडेंटिटी समाप्त करने को तैयार हो गए हो। कोई बात नहीं है, कम हियर, मैं तुमको अपनी आइडेंटिटी देता हूं। मैं तुमको अपना नाम दूंगा, अपना रूप